नमस्कार दोस्तों, आज देशम वार्ता के इस अंक में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे कि जिस पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है या बहुत कम लोगों ने इस विषय को परखने की कोशिश की है। दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। 25% जो टैरिफ उन्होंने लगाया वो लगाया भारत के ऊपर, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया कि आप रसिया से तेल क्यों खरीदते हैं। कुल मिलाकर के 50% टैरिफ जो है भारत में लगाया गया। थोड़ा इस विषय को समझने की हम कोशिश करते हैं कि अचानक से ये जो अमेरिका का एक सोच है भारत के लिए, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों बदल रही है। कुछ टाइम तक हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उनका भव्य स्वागत किया गया। काफ़ी विदेशी मंचों पे भी दोनों जो है काउंटर पार्ट्स मिले और काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती मिली। दोनों ने एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा एक करीबी दोस्त माना। लेकिन अचानक से जब पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बदल गई। तो सिरेवार हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अपने सेकंड टर्म में वो अपने अमेरिका को एक सीईओ की तरह चलाना चाहते हैं। जैसे एक कंपनी होती है, बिजनेस माइंडेड है, तो अल्टीमेटली एक डूबी हुई अर्थव्यवस्था और एक थकी हुई अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, जहाँ पे हज़ारों लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है। उस अर्थव्यवस्था को, उस डूबी हुई अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए उन्होंने टैरिफ का सहारा लिया और धड़ाधड़ करके उन्होंने लगभग सभी देशों के ऊपर अपना ये टैरिफ बम फोड़ने की कोशिश की। यह है एक पहलू। दूसरा पहलू बनता है कि जब अचानक से पहलगाम की घटना हुई और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत काफ़ी पराक्रम से और नई टेक्निक के साथ में पाकिस्तान को लगभग औंधे मुँह गिरा दिया, और जिस उद्देश्य के साथ भारत ने पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की थी पहलगाम के बाद में, वो लगभग कार्रवाई को लगभग उन्होंने पूरा किया। भारत का कभी भी ये इनिशिएटिव नहीं था कि वो जाकर के पाकिस्तान के किसी पार्ट को जो है अपने कब्जे में लेंगे या लड़ाई करेंगे। सिर्फ उनका, भारत का एक उद्देश्य था कि किस तरह से जो है भारत पहलगाम में जो एक आतंकवादी घटना हुई जिसके पीछे पाकिस्तान था, उसको पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको जो है काफ़ी बुरी तरह से कह सकते हैं कि परास्त किया। हमने ये भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर रिजर्व्स के जो कुछ एरियाज़ हैं, उन पे भी भारत ने जो है हमला किया, उन पे भी भारत ने कार्रवाई की। हम ये कह सकते हैं कि जब वो कार्रवाई की गई तो उसके बाद से अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सोच जो थी वो लगभग 360 डिग्री में पूरी बदल गई, अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अब एक इशू हम और इसको आगे बढ़ाते हैं, एक नए पहलू को भी हम छूते हैं। हम जानते हैं कि जो अमेरिका जो है किस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी को जो है एक स्ट्रेंथन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार सब जगह इनिशिएटिव ले रहे हैं। अपने बिजनेस जो है टूर्स लगा रहे हैं। उन्होंने जो है अपना बिजनेस टूर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे भी किया, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो आपका कुवैत हो, या लगभग जो मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जो बेसिकली जो तेल देने वाले या जो तेल का उत्पादन करते हैं, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं अगर हम कहें तो, उनके लिए भी उन्होंने जो है उन देशों में दौरा उन्होंने किया है। अब
अभी हम लोगों ने कुछ 3-4 इशूज़ को हमने छेड़ा है। पहला कि अमेरिका अपने इकोनॉमी को, अपनी डूबी हुई इकोनॉमी को एक बार दोबारा खड़ा करना चाह रहा है। दूसरा, जब भारत ने पहलगांव हमले का जो आतंकवादी जो घटना हुई उसके खिलाफ बदला लेने के लिए जो भारत ने कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के तौर पे, बुरी तरह से पटकनी दी भारत ने, और जो न्यूक्लियर जो असेट्स जो थे, या कह सकते हैं जो न्यूक्लियर रिजर्व्स जो जिन एरियाज़ में रखे हुए थे, भारत ने उस पर भी अटैक किया। कहने को ये भी आया है कि जो जिन एरियाज़ पे, कहना जैसे इलाकों पे जहाँ भारत ने जो है कार्रवाई की, वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका के भी जो न्यूक्लियर जो रिजर्व जो थे, कह सकते हैं कि वो रखे गए थे। दूसरी बात हुई। और तीसरी बात जो हमने बात की ओपेक कंट्री की, कि जब अमेरिका ने जो है अपने संबंध बनाए, बिजनेस टूर्स वगैरह किए, तो किस तरीके से जो है ओपेक जो है सामने आया। अब इन तीनों विषयों को हम लोग जोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरह से बिजनेस माइंडेड है। हम सभी जानते हैं अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कतर का दौरा किया और कुवैत का दौरा किया। तो हमने देखा कि कतर ने अमेरिका को एक बेहद ही लग्जरी बोइंग 747-8 विमान तोहफे में दिया, जिसकी कीमत करीब 3300 करोड़ बताई गई है। ये पूरा एक लग्जरी फ्लाइंग पैलेस कहा जा सकता है। इसमें लगभग सारी जो है लग्जरी, चाहे सोने की दीवारें हों, आलीशान कमरे हों, प्राइवेट बेडरूम हो, लगभग हर तरह की लग्जरी से जो है विमान में है। एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को जो है कतर ने ब्राइब करने की कोशिश की। अगर सही हम एक वर्ड यूज़ करें तो एक ब्राइब करने की कोशिश की गई। जो एयरफोर्स 1 है अमेरिका का, वो जो है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे या एक ऑप्शन के तौर पे जो है शाही परिवार जो है कतर की, उसने अमेरिका को ये दिया, एक खुश करने की कोशिश की। अब इसके पीछे कुछ कूटनीतिक पहलू भी छिपे हुए हैं। हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो अपने जो तेल के जो संसाधन हैं उन पे जो है वो डिपेंडेंट है। जब अचानक से उनका एक बहुत बड़ा जो खरीदार जो ऑयल का, ओपेक कंट्रीज़ का जो बहुत बड़ा खरीदार जो है भारत, वो अचानक से उसने ओपेक कंट्रीज से अपने तेल ओपेक से खरीदना कम कर दिया और उसने रुख कर दिया है रसिया की तरफ। रसिया की तरफ जाकर के जो है उसने काफ़ी धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया, उनसे तेलों की जो मात्रा जो लगातार रसिया से ली जा रही थी उस मात्रा को बढ़ाया, और आज कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ी मात्रा जो है इस उसके भारत की तेल खरीदने में जुड़ गई है। तो अब कुछ हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, कतर जैसे या दुबई जैसे लोग, उनकी इकोनॉमी जो है ऑयल पे टिकी हुई है। कुछ नए इनिशिएटिव वो ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कह सकते हैं कि ऑयल ही उनका एक सबसे बड़ा खजाना है। और जब एक बड़ा खरीदार अगर चला जाता है उनके पास से, भारत जैसा बड़ा खरीदार, तो कहीं ना कहीं उनके व्यापार में उनके व्यापार के लिए एक लाल निशान, हम कह सकते हैं कि एक लाल निशान तो इसके लिए बनता है। हम कह सकते हैं कि एक कूटनीतिक जो थी अपने हितों को साधने के लिए मिडिल ईस्ट में एक कुछ चर्चाएं की गई, बातचीत की गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और एक पहलू ये भी जुड़ गया कि किस तरह से जो है अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के तरफ अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम मुस्लिम ब्रदरहुड की हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ जो हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम के नाम पे ही उन्होंने अपने
देश को बनाया। हमने देखा है कि पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्रियाँ जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो मिडिल ईस्ट की तरफ देखती है, अपने जो मुस्लिम जो ब्रदरहुड है उसकी तरफ वो देखती हैं। जब अटैक हुआ तो ठीक है, मिडिल ईस्ट या जो ओपेक कंट्री कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि दर्द तो उनको हुआ था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि किस तरह से जो है इंडिया ने पटकनी दी, और चाहकर भी ओपेक कंट्रीज़ जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करती है वो कुछ नहीं कर पाए। हमने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले जब कुछ इस्लामिक विरोधी या अगेंस्ट कुछ बातें भारत में हुई थी तो कतर ने भारत को धमकी भी दी थी कि आपके यहाँ जो है मुस्लिमों के साथ जो है जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उस वक्त भारत चुप रहा था, लेकिन फिर बातें संभल गई। लेकिन जब पाकिस्तान पे कार्रवाई की भारत ने तो इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई, ऑपरेशन सिंदूर किया गया और भारत ने अपने राजदूतों को लगभग सभी देशों में भेजा। हमने इसको जोड़ा कि किस तरह से ये पहलू भी लेकर के आया। तो जब ये बड़े इन्वेस्टमेंट की बात हुई मिडिल ईस्ट में, जब अमेरिका के व्यापार की बात हुई, तो किस तरह से भारत को एक सबक सिखाया जाए, किस तरह से जो भारत है एक जो नया गठजोड़ बड़ा मिडिल ईस्ट के साथ में, ओपेक कंट्रीज़ के साथ में, अमेरिका के साथ में, जो कि भारत एक बड़ा ख़रीदार था तेल का, वो चला गया रसिया के पास में। तो कहीं न कहीं ओपेक कंट्रीज़ जो मिडिल ईस्ट है उसके हितों के खिलाफ था और ये अमेरिका के खिलाफ भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अमेरिका रसिया से तेल खरीदता है तो रसिया का खजाना भी बढ़ता है। तो दो हित यहाँ पे जो है भारत की वजह से इफ़ेक्ट हुए। एक मिडिल ईस्ट का जो ओपेक कंट्रीज़ है उनका एक बहुत बड़ा तेल का खरीदार जो है रसिया चला गया, और दूसरा अमेरिका का कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जो अमेरिका की जो पॉलिसी जो है जो यूक्रेन को लेकर के रही, उसको जो है अमेरिका जो है बड़े खुले फ्रंट में आकर के आया। और जब बात हुई यूक्रेन के युद्ध की तो रसिया ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जब डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि मैं उसको विदिन 1 वीक जो है इस मामले को सुलझा दूंगा, लेकिन नहीं सुलझा पाए। तो यहाँ पे हमने दो पहलू पे चर्चा की और किस तरह से कनेक्ट हुई, ये शायद काफ़ी कम चीज़ों पे और काफ़ी कम लोगों ने इस पे ध्यान गया होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की शक्तियाँ जो हैं वो भी मिलकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में जो है भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या कूटनीति पे काम कर रहे हैं कि जिसमें भारत को सबक सिखलाया जाए, और जो मिडिल ईस्ट का जो पैसा है उसका जो असर जो है अमेरिकी जो नीति है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, उस पर भी पड़ा। ये हम ओपनली इसको महसूस कर सकते हैं कि जो बहुत बड़ी जो एक इकोनॉमी है, कह सकते हैं कि चाहे वो अल्टीमेटली ओपेक कंट्रीज़ ने पैसा जो है तेल से ही कमाया है, तो कह सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट का जो पैसा था और जो मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी थी उसको जो है अमेरिका उस नीति से, उस प्रेशर, उस मनी से जो है अमेरिका प्रभावित हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बात आई दोनों हितों के, दोनों मिडिल ईस्ट के हितों को और अमेरिका के हितों को कहीं न कहीं जो है भारत ने इफ़ेक्ट किया है। अब तीसरा इशू हम बात करते हैं कैराना वाली घटना का, जिसमें रिजर्व्स थे और रिजर्व्स जो न्यूक्लियर जो है हमारे रिज़र्व रखे गए थे पाकिस्तान के, वो किसने कहा है कि वो पाकिस्तान के, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ठिकाना चाहिए। जब अफ़गानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर अमेरिका ने समेट लिया तो कहीं तो बोरिया बिस्तर उसने रखा होगा, तो पाकिस्तान से बेटर और कोई जगह नहीं हो सकता था। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस बोरिया बिस्तर को उठा करके उसने अपने अफ़गानिस्तान के तंबू को उठा करके वो उसने पाकिस्तान पे जो है उसने लगा लिया। और जब वो
न्यूक्लियर जो रिज़र्व जो थे उस पे हमला हुआ, तो बड़ा चौंकाने वाला हमला था अमेरिका के लिए कि अमेरिका के जो न्यूक्लियर रिज़र्व्स है उस पर कोई अटैक कर सकता है। सो अब ये तीन पहलू हैं, जिन तीन पहलुओं पे बहुत कम चर्चाएं की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह के पहलू बन के उभर रहे हैं तो भारत को कहीं ना कहीं पनिश किया जाए, भारत को कहीं ना कहीं डराया जाए या भारत को कहीं ना कहीं रोका जाए कि वो कहीं ना कहीं एक महाशक्ति के रूप में खड़ा ना हो जाए। और जिस तरह से चाइना चुनौती आज अमेरिका को दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी एक बड़ी शक्ति बन कर के अमेरिका को आंखें दिखाने लग जाए। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे वो इस बात से भी डर गए कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के परकच्चे उड़ा दिए, पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक जो है भारत ने हमले किए पाकिस्तान के ऊपर, वो इतने सटीक थे कि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि इस तरह से अमेरिका को कोई आंखें दिखा सकता है। अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये समझ लिया कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उसने किस तरह से सटीक निशाने लगा करके अपने हितों को साधा है और पाकिस्तान के जो एक कह सकते हैं कि एक हिडन जो एक जुगलबंदी है अमेरिका के साथ में, कहीं ना कहीं वो उभर के आ रही थी। वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को कैसे दबाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिसके तहत अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर रसिया के बहाने, रसिया के तेल खरीदने के बहाने एक नया 25% का टैरिफ और लगा दिया। भारत जो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उस महाशक्ति की चुनौती अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना के अलावा एक और कंट्री ऐसी आए जो उसको आंखें दिखाए। अब इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है, कितनी शक्तिशाली स्ट्रेटेजिकली हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने देख लिया है। और नेक्स्ट वो ये समझ सकता है कि भारत बहुत कुछ करने वाला है और कहीं ना कहीं उसको भारत को रोकना होगा। तभी सडनली से जो नीति जो है अमेरिका की, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, वो भारत के अगेंस्ट में लगभग हो चुकी हुई है। ये भारत की शक्ति ही है कि जो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है और पूरे विश्व के लिए एक महाशक्ति के रूप में अपनी पावर दिखाने के लिए रेडी है।